चलिए, तो आज हमको अब कोरबा जिला को पढ़ना है। जिला दर्शन में हमारा अगला जो जिला है यहाँ पर कोरबा जिला। देखिए, तो नेशनल हाईवे बनाते हैं यहाँ पर, बाद में तहसीलों को लिखेंगे। तहसील का हालांकि मैं पॉइंट कर करके मैं रख दिया हूँ। तो नेशनल हाईवे जो हम लोग बिलासपुर में देख रहे थे, वही जो 130 जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 130 इस प्रकार से यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचता है ना। ये पाली है। पाली से फिर आगे बढ़ करके इस प्रकार से कटघोरा है ना। ये वाला पॉइंट क्या है? कटघोरा है। अब कटघोरा से आगे यही जो नेशनल हाईवे है, आगे इस प्रकार से बढ़ करके ऊपर की ओर ये कहाँ जाएगा? ये पौड़ी मोहबना जाएगा, सॉरी पौड़ी उपरोड़ा जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? पौड़ी उपरोड़ा जाएगा। अब पौड़ी उपरोड़ा से फिर आगे इस प्रकार से ये इस तरीके से होते हुए अंबिकापुर की ओर चला जाएगा। ठीक है, इधर हम लोग देखते हैं अंबिकापुर देखने को मिलेगा, तो अंबिकापुर है। तो इस प्रकार से नेशनल हाईवे 130 है ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यही जो नेशनल हाईवे 130 जो नेशनल हाईवे है, यहाँ से एक नेशनल हाईवे इस प्रकार से कटा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से ये नेशनल हाईवे है। ये वाला जो नेशनल हाईवे है ये 149 बी है। ठीक है, 149 बी इस प्रकार से यहाँ ये जांजगीर चांपा की ओर जाएगा ना। इस प्रकार से जांजगीर चांपा की ओर ये चला जाता है। तो ये क्या चीज है? NH 149 बी। ठीक है, नेशनल हाईवे 149 बी। तो इस प्रकार से ये नेशनल हाईवे हमको ये देखने को मिलता है ना। दो ही नेशनल हाईवे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, बाकी स्टेट हाईवे वगैरह उसको अपन नहीं देखते हैं। चलो, तो यहाँ पर ये हुआ। नदी को नदी बना लेते हैं। नदी कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नदी है? तो एक हमको बहुत इंपॉर्टेंट नदी देखने को मिलता है इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से होते हुए एक नदी आती है, ये हसदेव नदी है। ठीक है, हसदेव नदी है ना। यहाँ पे एक हमको डैम बनाना है, तो थोड़ा मैं जगह छोड़ देता हूँ और उसके नीचे ऐसे और आगे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जांजगीर चांपा की ओर। ठीक है, जांजगीर चांपा इधर है। ये कुछ इस प्रकार से हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव। और एक और नदी है इस प्रकार से किधर से? यहाँ से कुछ इस प्रकार से एक नदी आती है, गेज नाम की नदी है ना, जिसको हसदेव नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में देखा जाता है। ऐसे गेज नदी या फिर गज नदी कहते हैं इसको, गेज नदी। ठीक, इस प्रकार से गेज नदी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि एक बड़ा सा ऐसे डैम बनेगा, है ना, मतलब ऐसे यहाँ पर झील टाइप का बनेगा, डैम बनेगा, जो कि हसदेव बांगो बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हसदेव नदी में बना हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? हसदेव बांगो बांध। हसदेव बांगो बांध। ठीक है, इसी को मिनी माता परियोजना के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा। है ना, मिनी माता परियोजना के नाम से भी हम इसको जानते हैं, मिनी माता सिंचाई परियोजना। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4,20,580 या फिर यहाँ सीधा ये क्या लिखा रहेगा? 4.20 लाख हेक्टेयर लिखा रहेगा, है ना। तो इतना हेक्टेयर का इसका सिंचाई क्षमता है। इतना क्या है इसका सिंचाई क्षमता है? इरिगेशन कैपेसिटी अगर पूछा जाएगा तो इतना है। कितना है? 4,20,580 हेक्टेयर ये सिंचाई कर सकता है। ठीक, ऐसा है। ये जो हसदेव बांगो बांध है ना, इस हसदेव बांगो बांध का निर्माण किया गया था
1967 में, ठीक है। कब निर्माण किया गया था? 1967 में इसका निर्माण किया गया था। और ध्यान रखेंगे ये 87 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना है? 87 मीटर, 87 मीटर इसका ऊंचाई है। इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। 87 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 120 मेगावाट का 120 मेगावाट का क्या होता है? जल विद्युत का उत्पादन होता है। एक 120 मेगावाट क्या होता है? जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पर होता है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हसदेव बांगो बांध के बारे में बात किया, है ना। इसमें एक दो पॉइंट और अगर चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि इसके ये वाले हिस्से में कहीं पर इधर, है ना, इधर कहीं पर एक ऐसा जगह है जिसको बोला जाता है बुका, है ना। बुका पर्यटन केंद्र कहा जाता है, मतलब बुका पर्यटन स्थल कहा जाता है। बुका जगह का नाम है ना। आइलैंड टाइप का वहां पर ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पर लोग बोटिंग करने के लिए जाते हैं, है ना, नाव वगैरह चढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे बुका पर्यटन स्थल ध्यान में रखेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ का इसको मॉरिशस भी कहा देते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देंगे। देखो इसकी एक सहायक नदी हमको देखने को मिलती है ना, इस प्रकार से। ऐसे यहाँ पर हमें कोई सहायक नदी बनाना है, जिसको चोरनई नदी के नाम से आप जानते हैं, नदी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। ऐसे यहाँ पर एक नदी है चोरनई नदी। इस चोरनई नदी में ही एक देवपहरी नाम का जगह, मतलब एक वाटरफॉल है ना। नदी का नाम पहले लिखेंगे तो चोरनई। अच्छा, यहाँ पर मैं तहसीलों को लिखना भूल गया हूँ ना, तहसील पहले लिखना पड़ेगा हमको, उसके बाद फिर नदियों को डिटेल में समझेंगे, है ना। चलो देखो, तहसील पहले लिखते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। ये कटघोरा से, ये वाला पॉइंट जो है ये कटघोरा का है ना। ये कटघोरा, और ये है दर्री, है ना। ये दर्री है, ये कोरबा है, ध्यान रखेंगे। कोरबा जिला है, लेकिन इसका जो तहसील है, मतलब कोरबा जो तहसील है यहाँ पर है ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये हरदी बाजार है ना। ये हरदी बाजार, है ना। यहाँ पर नया तहसील है ना, ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है नया तहसील अस्तित्व में आया हो या ना आया हो, लेकिन घोषणा हो गया था, इस वजह से इसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ना। तो यहाँ पर 2-3 तहसील हमको नया नया देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एक ये बरपाली, है ना। बरपाली को नया तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। अब हो सकता है तहसील अस्तित्व में आया है कि नहीं आया, वो तो अलग बात है, लेकिन ये बरपाली तहसील, है ना, जो कि घोषणा में आया था। यहाँ पर करतला, है ना, करतला नाम का तहसील, इस प्रकार से। यहाँ पर ये पाली तहसील है ना, पाली नाम का ये तहसील है। और यहाँ पर ये पसान, ये भी नया तहसील, ध्यान रखेंगे, है ना। नया तहसील पसान नाम का। और यहाँ पर पौड़ी उपरोड़ा, पौड़ी उपरोड़ा, ऐसे पौड़ी उपरोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और तहसील बचा हुआ है, ये अजगर बहार, ठीक है। ये जो तहसील, ये भी नया तहसील है, ध्यान रखेंगे। ये भी हो सकता है अस्तित्व में ना आया हो, अजगर बहार, ठीक है। इस प्रकार से ये तहसील हम लोगों ने देखा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हसदेव बांगो बांध है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। इसी हसदेव बांगो बांध के पास में यहाँ पर मैं चोरनई नदी बताया हूँ, ठीक है। इस चोरनई नदी में ध्यान रखेंगे एक हमको वाटरफॉल देखने को मिलता है,
इस प्रकार से यहाँ पर एक वाटरफॉल देखने को मिलता है देवपहरी नाम का। ठीक है, पिकनिक स्पॉट है ये देवपहरी। देवपहरी इसको पिकनिक स्पॉट कहा जाता है ना। देवपहरी नाम का वाटरफॉल कहो या फिर पिकनिक स्पॉट कहो, कोई भी मतलब वो सेम चीज है। एक केंदई वाटरफॉल हमको देखने को मिलता है इधर कहीं पर। केंदई नदी याद रखेंगे ना, केंदई अगर नदी पूछा है, अगर नदी अगर केंदई दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो यहाँ पर हसदेव नदी में ले लेना है इसको। ठीक है, केंदई नदी या फिर हसदेव नदी, दोनों में से कोई एक आपको आंसर लेना है। मतलब कि अगर केंदई नदी रहेगा तो केंदई वाटरफॉल को बोल देंगे केंदई नदी में है, और केंदई नदी नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हसदेव नदी में है, ऐसे आप बोलेंगे, है ना। केंदई वाटरफॉल, है ना, देवपहरी वाटरफॉल। इस प्रकार से दो वाटरफॉल हम लोगों ने यहाँ पर समझा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबको हम नोट करते जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो नेशनल हाईवे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, नेशनल हाईवे 149B, है ना, इसी के पास मतलब इसी के किनारे में हमको यहाँ पर एक दो मंदिर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हम एक मंदिर देखते हैं इस प्रकार से, माँ मड़वारानी मंदिर, है ना। ट्रेन से भी जाएंगे तो यहाँ पर माँ मड़वारानी जो मंदिर है वो दिखाई देता है। ठीक है, माँ मड़वारानी मंदिर है इस प्रकार से। यहीं पर हमको एक कुदुरमाल नाम का जगह देखने को मिलता है ना, कुदुरमाल है। कुदुरमाल में एक कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये कुदुरमाल क्या चीज है, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है, ध्यान रखेंगे। है ना, ये क्या है, कबीर पंथ का तीर्थ स्थल है, ध्यान रखना है इसको। है ना, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। चलो मैं इस प्रकार सिंपल कबीर पंथ लिख दिया हूं, आप लोग पूरा लिख लेंगे। कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। इसी के पास में कनकी नाम का जगह है इधर कहीं पर। यहाँ पर याद रखेंगे, कनकी का महोत्सव होता है, कुदुरमाल महोत्सव होता है, कनकी महोत्सव होता है ना। ये हम लोगों ने महोत्सव में देखा था, कुदुरमाल महोत्सव, कनकी महोत्सव, ये दो महोत्सव है जो कि कोरबा में होता है ना। एग्जाम में पूछा जाता है कनकी का महोत्सव कहाँ होता है, कुदुरमाल महोत्सव कहाँ होता है, तो यही सब क्षेत्र है जहाँ पर ये महोत्सव वगैरह होते हैं। ठीक है, कोरबा में बालको आप जानते हैं, है ना। कोरबा में क्या है, बालको है। तो कुछ यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ऐसे बालको बना लो। चलो मैं सिंपली ऐसे में बना देता हूँ, बालको। भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको कहा जाता है, बालको, ऐसे बालको, है ना। बालको हम लोगों ने क्या देखा था, 1965 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। बालको को ध्यान में रखेंगे ना, है ना। सोवियत संघ और हंगरी, मतलब कि रूस और हंगरी के सहयोग से इसको बनाया गया था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक तो रूस का सहयोग मिला था इसको, रूस प्लस हंगरी, इस प्रकार से, है ना। मतलब वहां पर रूस नहीं रहेगा तो सोवियत संघ रहेगा। ठीक है, सोवियत संघ रहेगा तो सोवियत संघ और हंगरी के सहयोग से क्या किया गया था, इस बालको को बनाया गया था। ठीक है, एल्युमिनियम प्लांट है हमारे छत्तीसगढ़ में, एल्युमिनियम प्लांट यहाँ पर, क्योंकि आसपास में मैन पाट वाला जो क्षेत्र है वहां से हमको बॉक्साइट मिल जाता है। बॉक्साइट के माध्यम से क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। तो इस प्रकार से बालको है। एनटीपीसी भी है ना। एनटीपीसी मतलब जमनी पाली इसको बोलते हैं। कोरबा में एक जमनी पाली जगह है जहाँ पर एनटीपीसी जमनी पाली इस वाले क्षेत्र में कहीं पर है। इस प्रकार से यहाँ पर बना लो ऐसे, एनटीपीसी, है ना, एनटीपीसी। अब ये जो एनटीपीसी है इसको 1978 में इसका निर्माण किया गया था, ये हम लोग देखते हैं। और 2600 मेगावाट यहाँ पर इसका विद्युत उत्पादन होता है ना। 2600 मेगावाट क्या होता है, इसमें विद्युत उत्पादन होता है। दो चीज ध्यान में रखेंगे ऐसे, 2600 मेगावाट का क्या होता है, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है। एक मिनट, चलिए तो ये हुआ, है ना, एनटीपीसी जमनी पाली। यहाँ पर एनटीपीसी जमनी पाली नाम का जगह है जहाँ पर ये बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब कब बनाया गया था, 1978 में हम लोगों ने देखा, 1978 में। और 2600 मेगावाट यहाँ पर इसका विद्युत उत्पादन क्षमता है एनटीपीसी का।
ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक दो ठो पहाड़ हमको देखने को मिलता है, जैसे कि फुटका पहाड़, किरता पहाड़, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ पहाड़ को, है ना, ये वाले क्षेत्र में से। है ना, फुटका पहाड़ बोलते हैं इसको। हो सकता है लोकेशन इसका मैं कहीं पर भी बना दे रहा हूँ, तो इसको आपको एग्जैक्ट नहीं लेना है। फुटका पहाड़, है ना, फुटका पहाड़ है ये। इसी प्रकार से एक किरता नाम का पहाड़ है ना, किरता पहाड़। इसी प्रकार से एक पवन खेड़ा नाम का जगह है, ठीक है, पवन खेड़ा, है ना, ये भी पहाड़ ही है। तो ये सभी से बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है? बॉक्साइट खनिज मिलता है ना, बॉक्साइट खनिज। है ना, ये सब जगह से क्या मिलता है? बॉक्साइट खनिज हमको देखने, मतलब कि यहाँ से प्राप्त होता है। इस वजह से इसको मैं विशेष करके आपको यहाँ पर बताया हूँ। ठीक, कहाँ कहाँ से? फुटका पहाड़, किरता पहाड़, पवन खेड़ा। ठीक है, इन सभी जगह से क्या मिलता है? बॉक्साइट हमको खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, एक चीज और लिख लेंगे। कोरबा में ही एक बांस शिल्पकला केंद्र है ना, बांस शिल्पकला केंद्र वहां पर बनाया गया है, उसको भी नोट करके कहीं पर लिख लेंगे। चलो, बाकी यहाँ पर मैं और कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। जैसे कि देखो, इस वाले क्षेत्र में इधर कहीं पर एक तुम्माड़ नाम का जगह है। तुम्माड़ आप लोग पढ़े भी हैं, कलचुरी वंश की पहली राजधानी, है ना, तुम्माड़। इस प्रकार से, है ना, कलचुरी वंश की क्या है? ये पहली राजधानी। है ना, कलचुरी वंश की पहली राजधानी है, ध्यान में रखेंगे। तुम्माड़ में ही बंकेश्वर महादेव का मंदिर निर्माण हुआ है ना, बंकेश्वर महादेव का मंदिर। और एक और क्या मंदिर था? पृथ्वी देवेश्वर महादेव का मंदिर, जहां तक, ठीक है, देख लेंगे उसको। तो इस प्रकार से दो मंदिर, मतलब अपन देखते हैं। तुम्माड़ कलचुरियों की पहली राजधानी थी, ये हमको पता है। इसके बाद यहाँ पर एक जगह और लिखेंगे जिसको चैतुरगढ़ के नाम से जानते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से इसको मतलब जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर। चैतुर्गढ़ क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो, इसके अलावा यहाँ पर एक लाफागढ़ है ना, लाफागढ़ पहाड़ी हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसी के आसपास में प्रकार से लाफागढ़ की पहाड़ी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस प्रकार से लाफागढ़, है ना, लाफागढ़। अब लाफागढ़ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, है ना। ऐसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ के नाम से जानते हैं किसको? लाफागढ़ को। ठीक है, लाफागढ़ को याद रखेंगे। 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। यहीं पर महिषासुर मर्दनी का मंदिर हम लोगों ने पढ़ा था कल वंश में। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब इसके बाद यहाँ पर पाली, पाली में एक मंदिर है, इस प्रकार से मंदिर बना लो। पाली का शिव मंदिर हम लोग पढ़ते हैं ना। बाणवंशी शासक जो विक्रमादित्य है उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था पाली का शिव मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के जो शासक है जाज्जलदेव प्रथम, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये पाली का शिव मंदिर है। इस प्रकार से, ठीक है, पाली का शिव मंदिर। निर्माण पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, पाली का जो शिव मंदिर उसका निर्माण किया गया था किसके द्वारा? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। ठीक है, और जीर्णोद्धार किया गया था जाज्जलदेव, मतलब जाज्जलदेव प्रथम। ठीक है, जीर्णोद्धार करने वाले शासक कौन? जाज्जलदेव प्रथम। निर्माण करने वाले शासक कौन? विक्रमादित्य, मतलब बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। चलिए, अब इसके बाद देखो और क्या बचा इसमें। यहाँ पर कोरबा को ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। ठीक, कोरबा के बारे में कुछ कुछ पॉइंट चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसको ऊर्जा की राजधानी कहते हैं।
है ना। और एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पर, एक पर्यटन स्थल हम लोगों ने लिखा है कि नहीं यहाँ पर, हाँ देखो ये जो पर्यटन स्थल यहाँ पर भी और एक लिख लेंगे ना। ये जो चोरनई नदी है जहाँ पर देवपहरी हम लोगों ने बनाया है, इसी देवपहरी के पास में एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है सतरंगा, है ना। सतरंगा, ऐसे सतरंगा बोला जाता है। सतरंगा नाम का एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। पिकनिक वगैरह मनाने के लिए लोग जाते हैं, तो उसको भी इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। वाटरफॉल में हम लोगों ने केंदाई वाटरफॉल यहाँ पर पढ़ा है, और ये देवपहरी वाटरफॉल मैं आपको बता दिया हूँ। एक रानी झरना भी मैं आपको बताया हूँ, जब वाटरफॉल पढ़ाता हूँ तो वहां पर बताता हूँ रानी झरना, ठीक है। ऊर्जा की राजधानी कहते हैं, ये आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। और इसके बाद और इसमें क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ताप विद्युत गृह हैं, ठीक है। ताप विद्युत गृह हमको देखने को मिलता है। चलो मैं ताप विद्युत गृह को साइड में लिख देता हूँ। हालांकि मैं जब इसको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाता हूँ तो वहां पर इसको विशेष करके अच्छे से हम लोग डिटेल में समझते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं और एक बार लिख देता हूँ, है ना। कोरबा में कौन कौन सा ताप विद्युत गृह, थर्मल पावर प्लांट कौन कौन सा है, यहाँ पर इसको देखते हैं। तो इस प्रकार से एक तो कोरबा पश्चिम विस्तार है ना। चलो फिलहाल इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको इकोनॉमिक सर्वे में ही देखना ज्यादा अच्छा रहता है ना। कोरबा पश्चिम विस्तार जहाँ पर 500 मेगावाट का होता है, हसदेव ताप विद्युत गृह जहाँ पर 840 मेगावाट, किस प्रकार से जो बहुत सारे हैं, 3-4 हैं, ज्यादा नहीं है, उसको हमको देखना रहता है, तो उसको अपन इकोनॉमिक सर्वे वाले में देख लेंगे। चलो अब यहाँ पर कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। क्या मिलता है, कोयला। ये तो यहाँ पर हम लोगों ने बॉक्साइट खनिज देख लिया है, लेकिन इसके अलावा कोयला मिलता है। तो कोयला कहाँ कहाँ मिलता है आपको मैं समझाता हूँ। एक तो इधर गेवरा है, ठीक है, गेवरा है, दीपका है ना। गेवरा, दीपका, है ना। इस वाले क्षेत्र में क्या है, कोयला मिलता है। इसी प्रकार से कुसमुंडा है, ये सभी जगह में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक है। ये इस प्रकार से, है ना। गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, ये सभी जगह में कोयला खनिज प्राप्त होता है ना। एक इसके अलावा और क्या है यहाँ पर, मुकुंद घाट, ठीक है। मुकुंद घाट नाम का और जगह है, कहाँ पे है ये सॉरी, हाँ मुकुंद घाट, ठीक है। जगह का नाम फिलहाल देखना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे है उसको देखना पड़ेगा। चलो फिलहाल इतना काफी है। इसी के आसपास में कहीं पर बना सकते हैं मुकुंद घाट नाम का जगह, जहाँ पर भी क्या मिलता है, कोयला मिलता है। रामपुर नाम का जगह है, रामपुर, है ना, वहां पर भी कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कोरबा जिला भी हमारा कंप्लीट हुआ, है ना। इसमें कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा तो उसको अगले जिले में मैं कवर कर दूंगा। बाकी यहाँ पर कोरबा जिला यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगर बन रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर यूट्यूब में डला होगा तो। बाकी ऐप में तो स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं रहता है। चलिए, तो ये इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।